1967 का प्रातः क्लास है। रिकॉर्ड चला है तकदीर जगा कर आई हूँ। गीत बच्चों ने सुना। इस गीत का जो अर्थ समझा सकते हैं मालिका वो हाथ उठाओ। जो नहीं समझा सकते हैं वो हाथ उठाओ। क्या गीत? तकदीर जगा कर आई हूँ। कहाँ से? तकदीर जगा कर आई हूँ। कहाँ से जगा कर आई हूँ? बाप के सामने। कहाँ से? फ्रॉम वेयर? कहाँ से? परमधाम से जगा कर आई हूँ। अभी इस जन्म में परमधाम से आई हूँ। हाँ, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। जो 63 जन्मों में जैसे जैसे कर्म किए हैं, अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, तो अंतिम जन्म में भगवान बाप से आकर मिले हैं और तकदीर बन रही है। बड़ौदा की पार्टी ने हाथ उठाया क्योंकि वो नए आए थे। ये तो कॉमन गीत है। इसका अर्थ भी नहीं समझ सकते। तुम तो माली हो, बाप है बागवान। अब मालियों को कांटों से फूल बनाना है तो किस प्रकार के फूल लाए हो? किस प्रकार के फूल लाए हो जो इस गीत का अर्थ भी नहीं समझ सकते? ये अक्षर बहुत क्लियर है। भक्तियां आई हैं भगवान के पास। गीत का अर्थ क्यों नहीं समझ सकते हैं? बाप के पास ज्ञानी बच्चे नहीं आए हैं। कौन आए हैं? भक्तियां आई हैं। ये सब भक्तियां हैं ना। अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाप के पास आई हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से ही नई दुनिया का मालिक बन सकते हैं। जो राजयोग भगवान बाप बैठ सिखाते हैं, तो भक्तियां कहती हैं हम तकदीर बना करके आई हैं। नई दुनिया दिल में बसा करके आई है। बाबा भी कहते हैं रोज की स्वीट होम और स्वीट होम बाप को याद करो। आत्मा को बाप को याद करना है। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। वो सेंटर क्या हुए? बगीचे हुए। उन बगीचों में कांटों से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार होते हैं। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते हैं। कोई कैसे फूल चढ़ाते हैं, कोई कैसे फूल चढ़ाते हैं। कैसे कैसे फूल चढ़ाते हैं? आगे के फूल भी चढ़ा देते हैं, धतूरे के भी चढ़ा देते हैं, गुलाब के फूल चढ़ाने वाले भी होते हैं। तो कोई अक के फूल चढ़ाते हैं ना। गुलाब के फूल में और अक के फूल में रात दिन का फर्क है। ये बगीचा है।
कोई मोतिये हैं, कोई चंपा है, कोई रतन ज्योति है, तो कोई अकके भी है। बच्चे जानते हैं इस समय सब कांटे हैं। क्या गुलाब के फूल चढ़ाए हैं वो इस समय कांटे हैं, क्या मतलब? हाँ, जो गुलाब के फूल थे जन्म जन्मांतर, वो भी अंतिम जन्म में आकर के नीचे गिर जाते हैं, कांटे बन जाते हैं। ये दुनिया ही कांटों का जंगल है। उनको बनाना है नई दुनिया के फूल। इस पुरानी दुनिया में तो सब कांटे ही कांटे हैं। तो इस गीत में भी है, हम आए हैं पुरानी दुनिया के कांटों से नई दुनिया को फूल बनाने बाप के पास। जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं या स्थापन करते करते 69 में चले गए, अभी कर रहे हैं। और दीदी दादियां दादाएं स्थापन कर रहे हैं। दीदी दादी दादाओं का काम नहीं है नई दुनिया स्थापन करना। उनका काम होता तो 63 जन्म में भी स्थापन कर लेते। दीदी दादियों की तो बात छोड़ो, जो रामकृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, धर्म पिताएं हैं, महान आत्माएं हैं, वो भी नई दुनिया स्थापन नहीं कर सके। कांटों से फूल अर्थात नई दुनिया स्थापन करना, ये एक ही बाप का काम है। तो तकदीर बनाने आए, कितना सहज है गीत का अर्थ। हम आए हैं तकदीर बनाने नई दुनिया के लिए। इस पुरानी दुनिया में तो तकदीर बनी हुई है भी नहीं और अभी बननी भी नहीं है। बनेगी कि नहीं बनेगी? अभी माना जिस समय 67 की बात है उस समय नहीं बननी है, लेकिन आने वाला टाइम है जिसमें बाप कहते हैं मैं नरक की दुनिया में ही तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। ऐसे तो नई दुनिया है सतयुग। कोई की सतो प्रधान तकदीर है, कोई की रजो है, कोई की तमो होती है। कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं तो कोई सूर्यवंशियों की प्रजा बनते हैं। राजा राजा बनने में भी फर्क और प्रजा बनने में भी फर्क। पहले जन्म की जो प्रजा होगी उसकी कोई खासियत होगी। कोई तो प्रजा के भी नौकर चाकर बन जाते हैं, न राजा बनते न प्रजा बनते, प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। ये नई दुनिया की राजाई स्थापन हो रही है। स्कूल में तकदीर जगाने जाते हैं ना, यहाँ तो है नई दुनिया की बात। इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनावेंगे? यहाँ तो सब बिच्छू टिंडन जानवर मिसल है। तो तकदीर क्यों नहीं बनेगी? भले सब बिच्छू टिंडन जानवर मिसल हैं, लेकिन बाप तो मिला हुआ है, मिला हुआ है। 67 की बात है। उस समय सब बिच्छू टिंडन जानवर मिसल हैं और बाप भी बाप के रूप में मिला नहीं। तो फिर नई दुनिया कब बनेगी? नई दुनिया और पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में सब पुराने कांटे, नई दुनिया में सब पावन होंगे, पुरानी दुनिया में सब पतिते हैं। और राज्य भी किसका है? रावण का राज्य है। सब बिच्छू टिंडन जानवर में सब। अब देवता फूल बनते हो, यहाँ देवताओं को नमन करते आए हो।
हम सो देवता पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं पुनर्जन्म लेते लेते। 21 जन्मों का वर्षा मिलता है ना, 21 पीढ़ी कहा जाता है। पीढ़ी वृद्ध अवस्था को कहा जाता है। बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं, क्योंकि वहां बचपन में बीच में कब अकाल मृत्यु तो होती नहीं है, इसलिए उनको कहा जाता है अमरलोक। ऐसे नहीं कि वहां कभी मरते नहीं है, शरीर छोड़ते नहीं है, शरीर तो छोड़ते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु वहां होती नहीं। और यहाँ तो उम्र पूरी नहीं होती, और बच्चे बचपन में ही कोई मर पड़ता है, कोई नौजवानी में मर पड़ता है, और तो और पेट में भी बच्चे मर पड़ते हैं। तो ये अमर लोक नहीं है, ये मृत्यु लोक है, कांटों का जंगल है। भारतवासियों को ये भी पता नहीं है कि भारत को फूलों का बगीचा कहा जाता था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ये भी समझते नहीं है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। क्या कह देते हैं? हिंदू कह देते हैं। बिल्कुल ही अहिल्या पत्थर बुद्धि बन गए हैं। ये गीत तो आसुर संप्रदाय का बना हुआ है। वेद शास्त्र आदि जो भी है वो सब आसुर संप्रदाय के बने हुए हैं। ये गीत भी आसुर संप्रदाय का बना हुआ है, लेकिन वो आसुरी संप्रदाय अपने बनाए हुए गीतों के अर्थ को भी समझ नहीं सकते। जैसे बाप सभी वेदों शास्त्रों का अर्थ समझाते हैं, तो इन गीतों का भी अर्थ सार समझाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, देवताओं के आगे जाकर के महिमा गाते हैं। अब महिमा किसकी गाई जाएगी? कोई अच्छा काम करके जावेगा तो महिमा गावेंगे, महिमा गाते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। जैसे मेढकों में मिसल ट्रांट्रा करते रहते हैं, अर्थ थोड़ा ही है। वैसे भी अभी ये सब बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हैं। माया ने बेसमझ बना दिया है। यहाँ कोई को भी ले आना है तो समझदार बना करके ले आना है। क्या ऐसे ही नहीं, एक दिन संदेश दिया भगवान आया हुआ है और दूसरे दिन उठा के ले आए। एक एक बात अच्छी तरह उनकी बुद्धि में बैठा करके लाना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये कोई मेला मला खड़ा है। क्या वहां तो मेले मलाखड़ों में जाते रहते हैं, नदियों का मेल होता है, भगवान तो वहां होता नहीं, और यहाँ तो भगवान आया हुआ है। कोई समझते हैं कि हम पंडा बन करके जावे। बाबा भी क्या कहेंगे कि माली कौन सा फूल ले आए हैं। मालीपना भी तो सीखना होता है ना। सीखने वाले और सीखे हुए में बहुत फर्क होता है। बाबा मालियों को भी देखते हैं कौन कौन से फूल ले आते हैं। बाप के पास अक तो नहीं ले आना चाहिए। अक के फूल ले आवेंगे तो क्या घाटा पड़ जाएगा? नहीं, अक के फूल ले आएंगे तो घाटा नहीं पड़ेगा है। अक के फूल में तो बदबू आती है, धतूरे के फूल में भी बदबू आती है, और गुलाब के फूल में खुशबू आती है। ऐसों को ले आते हैं जिनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। अज्ञान ही भरा पड़ा है, दुर्गंध ही छोड़ते रहते हैं। दुर्गंध कौन सी होती है?
विकारों की जिनमें दुर्गंध ज्यादा है जन्म जन्मांतर की, तो दूसरों के अवगुण ही देखते रहते हैं, मैनर्स नहीं है। कोई भी विकार है तो कांटा हुआ ना, तो ऐसों को नहीं ले आना चाहिए जो समझ भी नहीं सकते। बाबा समझेंगे कि माली खुशबूदार फूल बनाना नहीं सीखा है, 22 फरवरी सन 1967 की वाणी का दूसरा पेज। माली होशियार होगा